स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व कर रहे हैं एपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि चरखी दादरी में है, उसका 12th क्लास का पेपर जो कि बोर्ड से पहले लिया गया है ताकि बच्चों की प्रिपरेशन हो सके। देखिए हमारा अब हम सबसे पहले सोल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3 - x/4 y - 4 - 7 z - 5/3 देन इस वेक्टर इक्वेशन हमें बतानी है। देखिए भाई, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x - x1/a y - y1/b एंड z - z1/c। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन होती है। और वेक्टर इक्वेशन होती है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये होती है। तो वेक्टर a को कैसे चूज करेंगे, जो x1 y1 z1 पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर a को, और जो डिवाइड में ए बी सी पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर बी को। तो अब हम इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हम जब देखते हैं तो इसमें से 3 में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले मैं इसमें माइनस कॉमन लूँगी, तो x - 3 हो जाएगा और y - 4 - 7, ठीक है, क्योंकि y में से y1 गया और z में से z1 गया। अब ये जो माइनस है वो नीचे 4 को ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो x - 3/-4 y - 4/-7 z - 5/3। तो हमने देखा यहाँ पे वेक्टर ए क्या आएगा, x1 y1 z1, तो 3i कैप 4j कैप एंड 5k कैप। और वेक्टर बी क्या आएगा, माइनस के 4i कैप माइनस के 7j कैप प्लस में 3k कैप। अब हमारी वेक्टर इक्वेशन होती है वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी। तो अब वेक्टर ए क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन है प्लस लैम्डा। वेक्टर बी क्या है हमारा, माइनस 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आर रिलेशन दे रखा है ए की क्यूब, और ए क्या है, प्राइम नंबर जो 5 से कम है, और देन हमें रेंज ऑफ आर बतानी है। अब हमारा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए अब देखिए ए एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 5 से कम है। हम जानते हैं 5 से कम प्राइम नंबर 2 और 3 होते हैं, ठीक है। अगर मान लो 2 लेती हूँ तो 2 और 2 की क्यूब कितना आएगा, 8। तो इसने क्या रखा है, ए और ए की क्यूब है, क्या है भाई, ए और ए की क्यूब। तो हमारा रिलेशन है, तो रेंज बतानी है हमें आर की। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं प्राइम नंबर 5 से कम लेती हूँ तो एक तो बनेगा 2 और एक बनेगा 3, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है। तो अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 और 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, तो रेंज हमारी 8 जाएगी। अगर मैं 3 लेती हूँ तो 3 की क्यूब कितनी होती है, 27, है ना। तो अब अगला हमारे बस यही 2 रिलेशन है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, 9 और 27, ये गलत है। 4 और 64 भी गलत है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता। 5 5 से कम नहीं होता, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो अब हमारा पहला ऑप्शन है 8 एंड 27। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे होना चाहिए 3 और 27, ओके, क्योंकि 3 की क्यूब कितनी होती है, 27, इसलिए इसके सारे ऑप्शन गलत है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर अपने आप से लिखेंगे कि 3 और 27 या 2 और 8 होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर दे रखा है लैम्डा x² - 2x एंड 4x + 1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 0 और x बड़ा है 0 से। तो हमें बताने कौन सी इक्वेशन ट्रू है। अब इसने क्या रखा है, f कंटिन्यूस है 0 पे किसी वैल्यू लैम्डा के लिए, f डिसकंटिन्यूस है 1 पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए, और f डिसकंटिन्यूस है 0 पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। देखो 0 से कम के लिए वैल्यू क्या है, लैम्डा x² - 2x, तो वैल्यू पुट करी लैम्डा, x की जगह पुट करा 0 - h का स्क्वायर, 2x x की जगह पुट हुआ 0 - h। अब हमें पता है h को 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो इसका आंसर तो क्या आएगा, 0। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या है, 4x + 1, 4 x की जगह पुट किया 0 + h + 1, h को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और +1। हमने देखा लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा लैम्डा पे डिपेंड नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4th पे आ गए हम। देखिए हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर 10 - 6x - 2x²। अब हमें चेक करना है कि वो किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले इसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव करो,
10 का डेरिवेटिव 0, 6x का डेरिवेटिव -6, -2 बाहर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4x। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमने यहाँ से जब इक्वल रखा तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई -k3/2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे fx में। तो अब हम वैसे भी जानते हैं -3/2 आ गई, तो हमारे पास इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी नंबर लाइन होती है। एक इंटरवल बना हमारा -∞ से -3/2, एक बना -3/2 से इन्फिनिटी। अब इन दो इंटरवल में हमें चेक करना है कि f' पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो -∞ और -3/2 के बीच में कोई नंबर -2 ले लिया मैंने, तो अब मैं वैल्यू चेक करती हूँ। f of -2, 10 - 6 × -2, -2 × 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, और 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 10 और 12 कितने हो गए 22 में से 8 गए, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब इस पे इंक्रीजिंग है -∞ से -3/2 में, तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन 1 ही आ गया। चलो अब हम सेकंड भी चेक कर लेते हैं। -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में मान लो मैं नंबर 1 ले लेती हूँ, 1 लेती हूँ, तो आप देखिए 6 × 1, 2 × 1 का स्क्वायर, मान लो ये 6 आया, ये 2 पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग दिखा रहा है ना। देखो 1 पे, अगर मैं 1 पे चेक करती हूँ तो 6 में से 2 गए 8, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वो क्या है, इंक्रीजिंग उस पर, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए भाई, दिस वन, इंक्रीजिंग किस में है, -∞ से -3/2, क्योंकि इसका इंटरवल तो क्या बनेगा इंक्रीजिंग के लिए, -3/2 और इन्फिनिटी, और ऐसा कोई नंबर है ही नहीं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखी है हमें 3/5। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है b/a, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए भाई, हम जानते हैं P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B की वैल्यू हमें 3/5 दे रखी है, P ऑफ A की वैल्यू 3/10, P ऑफ B की वैल्यू 2/5। अब हम यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकाल लेंगे, तो प्लस के दोनों रकम इधर आके माइनस की हो जाएगी, और 5 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10, 5 से ये 2 पे जाएगा, 3 2 जा 6, ये 1 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 5 से ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 में 6 गए, माइनस के 1/10 बराबर है माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। माइनस से माइनस कैंसिल, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/10 आ गई। फिर इसके बाद हम P ऑफ B/A का फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो कि क्या होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड में P ऑफ A। P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी हमारी 1/10 डिवाइड में P ऑफ A की वैल्यू, देखिए P ऑफ A की वैल्यू है 3/10, तो हम पुट करेंगे 10 से 10 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1, हमें इंटीग्रेट करना है 1/√3 से 1 तक, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x। अब मुझे इसकी लिमिट लेनी है 1/√3 से 1 तक, तो हम tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/√3 करेंगे। tan 1 कब होता है π/4 पे, 1/√3 होता है 30, 30 का मतलब π/6, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, 4 की टेबल में 12 जाएगा 3 पे 3π, 6 की टेबल में 12 जाएगा 2 पे 2π, 3π में से 2π गए तो आंसर आ जाएगा π/12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x = 2y + 5 एंड द लाइन y = 2 एंड y = -2। देखिए इसको मैंने नोटबुक पे सोल्व कर रखा है। देखिए x = 2y + 5 है, और y = 2 और y = -2 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ y की, तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, और 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया करा। अब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया, 1 में से 5 गए -4, -4 को जब मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर कितना आता है -2। x को 0 पुट किया तो -5/2 आएगा, जो कि माइनस का 2.5 हो गया। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो y की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +2, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए x 1 और y है -2, तो ये पॉइंट हो गया। x 0 और y कितना है -2.5, ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब हमारा ग्राफ इन दो लाइनों के बीच में आ रहा है, तो ये शेडेड रीजन कर दिया मैंने, सिर्फ ये वाला शेडेड रीजन होएगा। ओके, अब हमारी वैल्यू है -2 से +2, -2 से +2 x ऑफ लाइन dy, और x की वैल्यू क्या है 2y + 5, 2 बाहर, y का इंटीग्रेशन y²/2, 5y -2 से 2, 2 से 2 कट गया। अब वैल्यू पुट करो प्लस के 2, तो देखो 2 का स्क्वायर + 5 × 2 माइनस -2 का स्क्वायर + 5 × 2 माइनस के 2, जो माइनस के 10, बाहर माइनस है तो प्लस के 10 हो गए, -2 का स्क्वायर +4, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस के 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, 4 से 4 कटा 10 और 10 20, तो हमारा आंसर आ गया 20 स्क्वायर यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें वैल्यू बतानी है कोस इनवर्स √3/2 प्लस π/6 की। देखो भाई कोस √3/2 होता है π/6 पे और प्लस π/6 ऑलरेडी है, तो 2 बार π/6 आ गया, 2 से π/6 कर रहा तो π/3। हम जानते हैं कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है 60 पे 1/2, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है और हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूँगी, a में से b सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। 4 में से 2 गया 2i कैप माइनस आई जे कैप में प्लस हो जाएगा, ये 2 में से 1 गया 1 जे कैप और के कैप से के कैप कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल देती हूँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा √5, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x की पावर x बराबर है y की पावर y। देखिए भाई x की पावर x बराबर देखा y की पावर y और हमें dy/dx निकालना है। तो मैं जब भी ऐसे वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो दोनों तरफ क्या लेते हैं log, ऑन टेकिंग log बोथ साइड, तो log x की पावर x log y की पावर y। अब log m की पावर n क्या होता है n बाहर, तो यहाँ से x बाहर log x, ऐसे ही y बाहर log y कर दिया। अब u इंटू वी से इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे सॉरी इसका, x कॉन्स्टेंट log x का होता है 1/x प्लस log x कॉन्स्टेंट x का डेरिवेटिव होता है 1, y एज इट इज log y का होता है 1/y और फिर y का dy/dx प्लस log y कॉन्स्टेंट y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। दोनों में y से y कट गया, dy/dx कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस में log y और इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो आंसर आ गया 1 प्लस log x डिवाइड में 1 प्लस log y। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए दे रखा है 3 1 -4 -1 और हमें ए इनवर्स निकालना है। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो 2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का रेसिप्रोकल -1 और 3, इन दोनों का भी रेसिप्रोकल, लेकिन साइन भी साथ साथ चेंज करो। अब ये इधर जाएगा तो 1 बनेगा, लेकिन साइन चेंज करूंगी तो -1, ये इधर जाएगा -4 लेकिन साइन चेंज करूंगी तो +4, साथ में उसका ट्रांसपोज कर दो तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी -1 -1 4 3, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3 माइनस के 4, तो माइनस प्लस, 4 में से 3 गया 1। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है -1 4 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 ही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया अपना ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए आई जे को फैक्टर है, ए आई स्मॉल ए आई जे का डिटरमिनेंट ये दे रखा है, वैल्यू निकालनी में A32 और ए कैपिटल A32 की। ठीक है, देखिए मैंने नोटबुक पे सोल्व कर रखा है, इसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, जस्ट अ मिनट। देखिए भाई यहाँ पर A32 स्मॉल A32 एलिमेंट क्या है 5। अब मैं कैपिटल A32 की वैल्यू निकालूंगी, तो -1 की पावर 3 + 2। अब देखिए ये इस लाइन में और इस लाइन में है, तो क्या बचा 2654। अब इसके गुना में से इसका गुना घटाऊंगी, 4 2 जा 8 -30, तो कितना है -22, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये क्या बना प्लस के 22। अब A32 और कैपिटल A32 का मल्टीपल करना है। A32 एलिमेंट है जो कि वैल्यू 5 है, 8 और कैपिटल A32 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर, जो कि वैल्यू कितनी है ये 22। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर कितना आता है 110, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री बतानी है डिफरेंशियल की। देखो भाई d²y/dx² की पावर 3 है, इसकी है, लेकिन साइन के अंदर ऐसे डेरिवेटिव रखा है, इसलिए इस ऐसे क्वेश्चन की डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होती, तो ऑप्शन डी आएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेवेन्यू बताना है इन रुपीज में रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोड्यूस इज गिवन बाय RX दे रखा है 13x² + 26x + 15। जब x की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी, 13 बाहर x² का डेरिवेटिव 2x, तो 13 2 जा कितना हो गया 26x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो +26, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है -1। अब हमें x की वैल्यू 7 दे रखी है, तो यही वैल्यू मैं किस में पुट कर दूंगी डेरिवेटिव में। वैसे हम मैक्सिमम देखने के लिए डबल डेरिवेटिव भी करते हैं, लेकिन हम यहीं से वैल्यू निकालेंगे। देखिए 26 × 7 + 26, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्टकट करना है हमें, तो 182 में 26 जोड़े तो 208 जाएगा। अगर हम देखो डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका R⋯x, टोटल रेवेन्यू बताना है, वैसे ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, इतना ही निकाल देना। देखो क्वेश्चन नंबर 15, हमें क्या रखा है, ए लाइन है डायरेक्शन रेशियो ABC दे रखे हमें, और हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है L निकालने का, A डिवाइड में A² + B² का रूट। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 2, और 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 1 4 4 4 8 और 1 9, 9 का रूट कितना होता है 3, तो 2/3 आ गया। तो देखो A 2/3 और B डिवाइड में वही रूट 1/3, फिर C डिवाइड में वही रूट -2/3, तो हमारा आंसर क्या आ गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल बताना है हमें A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच में। अब देखो भाई A क्रॉस B इधर है,
तो इसको उल्टा करूँगी तो माइनस ए क्रॉस बी, हमें पता है ये एक दूसरे का क्या है, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, पाई। ओके, अगला देखा है y इक्वल टू tan इनवर्स 5x² और हमें dy बाई dx निकालना है। हम जानते हैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x², मतलब जो भी थीटा है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/1 प्लस x क्या है यहाँ पे 5x², तो उसका स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव 5x² का, ठीक है। 5 बाहर, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 5 दूनी कितने हो गए 10x, 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और x की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया भाई, ये डी ऑप्शन, tan x डिवाइड बाई 1 प्लस 25x की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट 8 दे रखा है और हमें वेक्टर a की वैल्यू निकालनी है। देखिए भाई, हम जानते हैं फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर इक्वल टू 8, और हमें b यूनिट वेक्टर दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर 1 और 8 कितने हो गए 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो वेक्टर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 दे रखा है हमें 3 1 माइनस 5 और x और माइनस ए इज गिवन बाय बताना है। देखो माइनस ए निकालूंगी तो -1 से गुना करूंगी, -3 प्लस 5 -1 और माइनस x, और इसने यही फॉर्मूला दे रखा है, तो ये ट्रू है, ये इसका क्या है रीजन, इसलिए इसका आंसर ए ही आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डेरिवेटिव, देखो हमें इक्वेशन दे रखी है d² y अपॉन में dx² प्लस y बराबर 0, और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है कि सोल्यूशन इसका ये होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं a और b, 2 कांस्टेंट है, तो टोटल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं 2, और ऑर्डर कितना है, कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है ये 2 बार, जितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है वो ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। तो जब आर्बिट्री कांस्टेंट ऑर्डर के बराबर होते हैं तो इसका जनरल सॉल्यूशन यहीं आएगा, इसलिए ये ट्रू है। और इसने क्या रखा है, सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, तो असलेशन और रीजन दोनों ट्रू है, इसलिए आंसर आएगा ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस कोस 2x ऑन 0 से लेकर पाई। देखिए भाई, मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स प्लस कोस 2x दे रखा है, y बराबर, देखिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, कोस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव होता है 2, और पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। तो अब देखो प्लस का 1 उधर आके माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में 2 चला जाएगा, तो 1/2 कब होता है साइन 30 पे, साइन 2x, तो 2x बराबर 30 को हम क्या लिख सकते x बराबर 2 से 30 कटा 15 पे, 15 को लिख सकते हैं हम π/12, क्योंकि 180 को 12 से डिवाइड करते तो 15 ही आता है, ठीक है। और एक और वैल्यू होती है साइन, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट तक पॉजिटिव होता है, तो पाई में से π/6 गया तो 5/6 के भी बराबर होगा ये, और 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 5/12, तो हमारी 2 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 4 वैल्यू है, एक तो 0 पाई, एक वैल्यू है π/12 और एक 5π/12। अब इन चारों वैल्यू पे y की वैल्यू पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक करेंगे। जैसे हमने 0 पे चेक किया, x की जगह 0 पुट किया, कोस 2 गुना में 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो इसका आंसर आ गया 1। अगला मैंने पुट किया पाई, कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो पाई प्लस 1। अगला मैं चेक करूँगी 15 जो हमारी वैल्यू आई थी, या π/12 भी बोल सकते हैं, कोस 2 × 15 30 वैल्यू 1/2, ठीक है। अगला चेक करेंगे 5π/12, तो हमने देखा सबसे कम वैल्यू तो आ रही है 5π/12 माइनस √3/2, और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है पाई प्लस 1, तो हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी थी, ये हमने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हमें बता रखा है फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5 + 30x + 3x² - 2x³ इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। देखिए 5 का डेरिवेटिव 0, 30x का 36 एंड 3 बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 3 2 जा 6x हो गए, 2 बाहर, x³ का डेरिवेटिव 3x², तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6x² माइनस का प्लस का 6x और प्लस का 36, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, -6 कॉमन लिया तो x² माइनस का x और माइनस का 6 हो गया। अब मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए, जोड़ू तो 1 आए, तो 3 और 2 हो गए इसके फैक्टर। पहले 2 में क्या कॉमन लिया x माइनस 3, अगले 2 में कॉमन 2x माइनस 3, तुम्हारी वैल्यू आ गई x की 3 और माइनस के 2 आ गई। आने के बाद अब हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, देखिए भाई हमारे पास ये वैल्यू है -6 बार, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 6 2 जा माइनस के 12x और प्लस के 6। अब मैं इस डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे वैल्यू चेक करूँगी 3 पे, पहले 3 पे देखिए मैंने वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव डबल डेरिवेटिव पे आए तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है। और अब हमारे पास इंटरवल कितने बन गए, -2 और 3 के बाद 1
2 और 3, तीनों इंटरवल में से हमें देखना है किस पे मैक्सिमम है और किस पे इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग है। तो इन दोनों के बीच में मैंने एक नंबर ले लिया -3, पुट किया एफ डेक्स में, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। अगला 0 पे चेक किया, -2 और 3 के बीच में मैंने 0 ले लिया, तो उसमें पॉजिटिव आ रही है तो वो मैक्सिमम वैल्यू को देगा। और x बराबर मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सॉरी इसको डिक्रीजिंग लिखेंगे हम, डिक्रीजिंग, और यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजिंग। ठीक है, अब 3 और इन्फिनिटी के बीच में मैंने 4 ले लिया, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया -2 से 3 और डिक्रीजिंग हो गया -इन्फिनिटी से 2 और 3 और इन्फिनिटी। इस तरीके से हम ये पूरा आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए हमें दे रखा है 9968 और हमें वैल्यू बतानी है a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए हम जानते हैं a के ट्रांसपोज से a के ट्रांसपोज कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a में a जोड़ा 2a, तो हम सीधे 2 से मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि वैल्यू क्या है 9968। तो 2 9 जा 18, 6 2 जा 12, 2 9 जा 18 और 8 2 जा 16। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालनी है अगर पी ऑफ ए की, पी ऑफ बी की और पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है। देखिए भाई, हम जानते हैं पी ऑफ बी बाई ए क्या होता है, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड में पी ऑफ ए। ऐसे पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी ऑफ बी। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है। हम जानते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है भाई, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 3/5, ए की वैल्यू है 3/10, बी की वैल्यू है 2/5 और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ये दोनों उधर आके माइनस में हो गए। हम जानते हैं कैल्शियम आएगा 10, 5 से गया 2 पे, 3 2 जा 6, 10 से गया 10 1 पे, 3 आ गया, 5 से गया 2 पे, तो 2 दूनी 4 आ गया, 4 और 3 7, 7 में 6 गया -1/10 इक्वल टू है माइनस के पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करेंगे, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/10, पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3/10, पी ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/10, पी ऑफ बी की वैल्यू है 2/5। अब 10 से 10 कटा 1/3, 1/10, इसका उल्टा करा तो 5/2, 5 से गया 2 पे, 1/4, 3 और 4 कैल्शियम 12, 3 से गया 4 पे, 4 से गया 3 पे, तो 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसका आप देखो बी पार्ट, 3 डिस्टिंक्ट नंबर है जो कि हमें चूज करने हैं 50 नेचुरल नंबर से। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तीनों नंबर जो हैं 2 और 3 से डिवाइड होते हो। तो हमें पता है जो 2 और 3 से डिवाइड होएगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो 6 की टेबल में 50 तक के नंबर क्या आ गए, 6 की टेबल लिखेंगे 48 तक, तो 8 नंबर हो गए हमारे पास। तो अब हमें इनमें से कोई 3 नंबर चूज करने हैं। तो नंबर ऑफ वेजेस को चूज करने के वेज कितने हो गए 8C3 और टोटल वेज कितने हो जाएंगे 50C3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 8C3 डिवाइड में 50C3। चाहे तो इसे सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, x + 5/7, y - 2/5 और z/1, x/4, y/3 एंड z/5। अब इनके बीच में हमें एंगल बताना है। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं x माइनस के 5/7, इसको लिख सकते हैं y - 2/5 और z/1। तो x - x1/a, y - y1b, z - 1/b। तो वेक्टर b1 क्या होता है नीचे वाला, तो 7 5 1, तो b1 हो गया 7 5 और 1, और b2 कौन सा होता है नीचे वाला 4 3 और 5 हो गए। और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b1/b2 डिवाइड में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी, 7 4 जा 28, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। हम जानते हैं इनको ऐड करेंगे, 20 में 28 ऐड किया तो 48, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये 75 और 50। जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, कोस इनवर्स 48 डिवाइड में 25√6। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है a साइन इनवर्स t पूरे का रूट, y बराबर दे रखा है a कोस इनवर्स t पूरे का रूट, और हमें dy/dx निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, x बराबर हमें उसकी पावर रूट को मैंने हाफ लिख दिया, dx/dt के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी तो पहले पावर सोल्व करी 1/2, फिर 1/2 में से एक घटाया तो माइनस के हाफ, माइनस हाफ की वजह से मैं उसको नीचे ले आऊँगी। फिर मैं इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करूंगी, तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x और लोगे और इंटू में x का साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/1 - t² का रूट।
इसी तरीके से y बराबर दे रखा है a कोस इनवर्स t की पावर हाफ, सबसे पहले हाफ पावर बाहर, फिर हाफ में से 1 घटाऊंगी तो माइनस के हाफ, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नीचे ले आई, और a की पावर का डेरिवेटिव एज इट इज होता है इंटू में log a, और कोस इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में 1 माइनस t का स्क्वायर। अब मैं dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से क्या करूँगी, डिवाइड, तो ये बटे में ये, तो 1/2 a की कोस इनवर्स टी, ए कोस इनवर्स टी देखो मैंने एज इट इज उतारा, डिवाइड में ये उतार लिया, हमने देखा ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, 1/2 कट गया। तो अब हमें पता है एक में से आधा गया, ऊपर आधा बचा, ऐसे ही एक में से आधा गया, आधा बचा। तो अब हमें और इंटू में ये दोनों कट गए, और इंटू में -1 है, हमें पता है ये y की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, x की, तो हमारा आंसर आ गया -ky/x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई सी सेक्शन में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b और tan इनवर्स c कितना दे रखा है, पाई, और हमें प्रूव करना है a प्लस b प्लस c बराबर क्या है, ए बी सी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c बराबर पाई दे रखा है, और हमें ये प्रूव करना है। तो हम जानते हैं, देखिए एक फॉर्मूला यूज करूँगी मैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो tan इनवर्स पहले इन दोनों में निकालूंगी, तो a और b का जोड़ और 1 माइनस a और b प्लस tan इनवर्स c एज इट इज इक्वल टू पाई, फिर अगेन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगी, पहले इन दोनों का जोड़ और फिर 1 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, हो गया। अब इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस ए बी, ए प्लस बी, सी से गुना करूँगी, सी 1 जा सी, और माइनस का ए बी सी, डिवाइड में 1 माइनस ए बी है। अब इधर इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस ए बी, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस ए बी, और सी से गुना किया माइनस ए सी, और माइनस का बी सी इक्वल टू tan, उधर गया तो tan पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। अब हमने देखा ये इससे कैंसिल, और समथिंग मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारा 27 का ए पार्ट, देखिए भाई हमें क्या प्रूव करना है, शो डैट द फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 2x की क्यू माइनस 5 एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए भाई अब हमारे पास रिलेशन f बराबर क्या है, r से r, एफ एक्स बराबर है 2x की क्यू माइनस 5। 1 के लिए हम क्या मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2, तो 2x1 की क्यू माइनस 5 बराबर है 2x की 2 की क्यूब माइनस 5, -5 से -5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल करेंगे तो x1 बराबर x2, तो हमारा ये क्या आ गया 1 1। ऑन टू के लिए मैं इसको y के इक्वल मान लूँगी, तो देखिए तो ऑन टू के लिए मैंने इसको y के इक्वल माना, यहाँ से मैं y की वैल्यू x के टर्म में निकालूंगी, तो माइनस का 5 प्लस का 5 और डिवाइड में 2 ले गए, तो x की वैल्यू इसकी क्यूब रूट आ गई, है ना, आ गई। तो इट इज कैसा फंक्शन है, ऑन टू, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर पुट करने के बाद वो रियल नंबर ही आएगा, तो ये कैसा नंबर हो गया भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्योंकि 1 1 और ऑन टू जो भी होता है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम दे रखा है, R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमें प्रूव करना है इनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव हो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो देखो भाई R1 भी गिवन क्या है, गिवन हमें है R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। टू प्रूव क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस है। देखो मैं पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, लेट ए जो एलिमेंट है R1 में बिलोंग करता है, क्योंकि R1 रिफ्लेक्सिव है, तो और वही एलिमेंट मैंने मान लिया वो R2 में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि R2 भी रिफ्लेक्सिव है, तो दोनों में वो एलिमेंट बिलोंग कर गया, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ऐसे ही सिमेट्रिक में करेंगे कि मैंने मान लिया A और B बिलोंग करता है R1 में, R1 सिमेट्रिक है तो उसका उल्टा BA भी बिलोंग करेगा। इसी तरीके से A और B को R2 में मान लिया और उसका उल्टा भी R2 में बिलोंग करेगा, तो अब वो एलिमेंट दोनों में ही बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी दोनों में बिलोंग करेगा। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, सिमेट्रिक। ट्रांजिस्टिव में मैंने मान लिया A और B बिलोंग कर रहा है R1 में, और B और C भी R1 में बिलोंग कर रहा है, तो A और C भी बिलोंग कर जाएगा R1 में, तो ये इक्विवेलेंस है। ऐसे ही R2 का लूँगी, तो हमने देखा ये एलिमेंट सेम बिलोंग कर रहा है दोनों के इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट, y बराबर दे रखा हमें x की पावर x, और हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अब देखो भाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखी होती है तो हम लोग लेते हैं, ऑन टेकिंग लोग बोथ साइड, लोग वाई लोग ऑफ x की पावर x बाहर लोग x हो गया। अब देखो लोग y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y, और y का डी वाई बाई डी एक्स, अब इसका u इंटू वी से करेंगे, u इंटू वी, एक्स कॉन्स्टेंट लोग x का 1/x प्लस लोग x कॉन्स्टेंट x का डेरिवेटिव 1, तो ये बना x से x कट गया 1 प्लस लोग x आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, ये y मल्टीप्लाई में ले गई।
अब मैं क्या करूँगी, इसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगी। तो y कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x प्लस 1 प्लस log x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 1/y dy/dx का स्क्र माइनस y/x। तो मैंने देखा यहाँ से डी स्क्र y/dx स्क्र की जो वैल्यू है क्या है, वो y बटे में x प्लस में 1 प्लस log x dy/dx माइनस 1/y dy/dx स्क्र माइनस y/x। अब देखो प्लस से माइनस कैंसिल, खत्म वो। अब 1 प्लस log x dy/dx की वैल्यू क्या है, y इंटू 1 प्लस log x माइनस 1/y y इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है ये तो एज इट इज रहेगा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो गया। अब ये y का स्क्वायर, y के स्क्वायर से y कैंसिल, एक y बचेगा और 1 प्लस log x का स्क्वायर रहेगा। सेम में से सेम गया, 0 आ गया राइट हैंड साइड हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बी पार्ट, y बराबर दे रखा है हमें साइन इनवर्स x और हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र y/dx स्क्र माइनस x इंटू dy/dx बराबर क्या है, 0। देखो भाई y दे रखा है, dy/dx क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र का रूट, उसको ऊपर लेके आई तो माइनस के हाफ। अगेन डेरिवेटिव करूंगी तो रूल क्या होता है, पहले माइनस के हाफ बाहर, फिर उसका -1 और फिर 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्र का माइनस का 2x। तो ये बना माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया, तो बना x डिवाइड में 1 माइनस की पावर 3/2। ठीक है, अब हम इसको पुट आउट करेंगे, पुट करेंगे। देखिए टू प्रूव, जिसमें प्रूव क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस एक्स dy/dx बराबर 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र y/dx की वैल्यू क्या थी, x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर 3/2, x dy/dx की थी 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र का रूट। एक में से 1.5 गया तो नीचे आधा बचेगा, ठीक है, और सेम में से सेम गया, 0 आ गया हमारा राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 का ए पार्ट। देखिए भैया 29 का ए पार्ट में क्या है, 1 अपॉन में एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5 इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और सेकंड पार्ट में x e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। दोनों ही एनसीईआरटी से लिए गए हैं। देखिए भाई इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करूंगी। मैंने 5 के टुकड़े कर दिए, 4 + 1। अब मुझे पता है ये x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 गुना में a गुना में b, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan इनवर्स x/1 और 1/a बाहर। ठीक है, a यहाँ पे 1 है, तो इसमें भी a कितना है, 1 a कितना है 1, tan इनवर्स x क्या है, x प्लस 2 बटे में 1 प्लस में c। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन x e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर रखा है। तो नीचे x प्लस 1 है तो एक जोड़ा एक घटाया। ठीक है, तो मैंने अलग अलग कर दिया, x प्लस 1 के नीचे भी x प्लस 1 का स्क्वायर और 1 के नीचे भी x प्लस 1 का स्क्वायर। e की पावर x बाहरी है, एक में से 2 पावर गई तो एक बची नीचे, नीचे 2 है ही। अब मैं एफ एक्स मान लेती हूँ, 1 अपॉन में x प्लस 1 ऊपर लेके आई तो x प्लस 1 की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव किया तो -1 बाहर और x प्लस 1 की पावर -1 जो कि क्या बना, -1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा हमारा फॉर्मूला e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डस एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। e की पावर x एफ एक्स हमारा क्या है, x प्लस 1 की पावर -1 या 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखो हमें क्या कह रखा है, a और b यूनिट वेक्टर हैं और हमें एंगल बताना है, और b के बीच में गिवन है √3a माइनस b क्या एक यूनिट वेक्टर है। देखो भाई a और b हमें यूनिट वेक्टर गिवन है और हमें a और b के बीच का एंगल बनाना है। अब ये हमें भी यूनिट वेक्टर गिवन है तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। हम जानते हैं ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर b का स्क्वायर 2√3 वेक्टर a डॉट b बराबर कितना हो गया 1। अब हमें बताया वेक्टर a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। अब हमने देखा 1 से 1 कैंसिल, 3 एकम कितने हो गए 3, प्लस का 3 उधर रख के माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के नीचे 2/√3 डिवाइड में लेके जाएंगे। 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, एक पावर से एक पावर कैंसिल, √3/2 आ गया। अब a डॉट b को खोल सकते हैं, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा बराबर है √3/2। तो a और b की वैल्यू 1 1 दे ही रखी है, कोस थीटा बराबर √3/2, √3/2 कब होता है कोस 30 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें dy/dx दे रखा है x 2 log x प्लस 1 डिवाइड में sin y प्लस में y कोस y, और हमें दे रखा है y बराबर π/2 और x बराबर 1 है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो भाई dy/dx दे रखा है x 2 log x प्लस 1
डिवाइड में साइन वाई प्लस में वाई कोस वाई। अब मैं इसको सेपरेट कर दूंगी, वाई वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाली को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इंटीग्रेट करूंगी, साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस वाई, इसका यू इंटू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगी, यू इंटू वी से, वाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कोस वाई माइनस वाई का डेरिवेटिव हो सकता है, फिर कोस वाई, फिर अगेन उसका इंटीग्रेशन। ऐसे ही इसमें भी यू इंटू वी लगाऊंगी, 2 log x प्लस 1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 log x प्लस 1 का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर अगेन पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या बनेगा, ये माइनस का कोस वाई, कोस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई, माइनस वाई का डेरिवेटिव 1 कोस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई। ठीक है, तो ये बन गया। और इसी तरीके से 2 log x प्लस 1, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 1 का 0, और x का एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये हमारा हो गया। कट पिटने के बाद 2 से 2 कट गया, एक x बचा, ये आ गया माइनस का कोस वाई प्लस वाई साइन वाई, और कोस साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई, तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 log x प्लस 1 एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आया था, ये x बचा था, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब यहाँ से आ गया कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, वाई साइन वाई दिस वन। अब वैल्यू पुट करनी है y इक्वल टू पाई बाई 2, जब x बराबर 1 है, y की जगह पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, 2 log 1 प्लस 1, x की जगह 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। अब हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया पाई बाई 2, log 1 की वैल्यू 0 होती है, पूरा 0 हो गया, यहाँ पे बचा 1 और 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, ये कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2। वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो y साइन वाई 2 log x, दिस वन पुट करने के बाद c की वैल्यू पुट करी, अब मल्टीप्लाई कर दो 2 log x की एक्स स्क्वायर बाई 2 के साथ, 1 से किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई बाई 2, सेम से सेम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर log x प्लस पाई बाई 2। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ये रहा, 2 स्कूल है पी और क्यू, वो अवार्ड देना चाहते हैं अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को उनकी वैल्यू पे, एक तो डिसिप्लिन की वैल्यू, एक पोलाइटनेस और एक पंक्चुअलिटी। जो स्कूल पी है वॉन्ट्स टू अवार्ड ₹X देना चाहता है, ₹Y और ₹Z तीनों अलग अलग वैल्यू को, ₹X देना चाहता है 3 स्टूडेंट को, Y देना चाहता है 2 स्टूडेंट को, और 1 देना चाहता है, वो Z देना चाहता है 1 स्टूडेंट को, और टोटल मनी स्कूल का बन रहा है ₹1000। ऐसे क्यू 1500 रुपये देना चाहता है, 4 1 3 इस हिसाब से ही, और टोटल जो अमाउंट है अवार्ड का हर प्राइज के लिए 600 रुपये है। अब हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज करते तीनों वैल्यू को निकालना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई मैंने मान लिया रिवॉर्ड फॉर डिसिप्लिन फॉर 1 स्टूडेंट के लिए ₹X है, और पोलाइटनेस के लिए Y है, और पंक्चुअलिटी के लिए Z है। अब उसने 3 स्टूडेंट को दिया तो 3 × X, पोलाइटनेस दिया 2 स्टूडेंट को 2 × Y, और ये Z बराबर कितना है, पहले स्कूल का 1000, देखो 3 2 1, और अगले का है 4 1 3, तो 4x प्लस वाई प्लस 3z बराबर कितने रुपए दिए भाई 1500 हो गया ये। अब टोटल मनी कितना है 600 रुपये, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 600 हो गया ये। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या बनी भाई, देखो 3 4 1 2 1 1 और 1 3 1 ये लिख दिया, और x होगी XYZ, B होगी 1000 1500 और 600। अब हम इसमें मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे AX इक्वल टू P, तो 3 4 2 1 3 1 3 1 XYZ बराबर है दिस वन। अब देखो मैंने इसमें मैट्रिक्स मेथड लगा तो दिया, लेकिन मैंने इसमें यूज नहीं करा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन आपको मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना है। आप ए का इन्वर्स निकालेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, तो x बराबर क्या आएगा ए इन्वर्स भी, आपको वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मैंने इसमें शॉर्टकट कर रखा है, पहले इसके कोफैक्टर निकालना, फिर ट्रांसपोज करना, और फिर आपको ये सोल्व आउट करना है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स मेथड आता है। मैंने इसको सिंपली सोल्व किया, लेकिन आपको मैट्रिक्स मेथड लगाना है। तो देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई। मैंने क्या किया, फर्स्ट में से थर्ड को घटाया, देखो आंसर आएंगे 100 200 और 300। तो आपको इस मेथड से नहीं करना है, आपको मैट्रिक्स मेथड लगाना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये मेथड को स्किप कर रही हूँ, बस मैंने तो जल्दी आंसर निकालने के लिए इसको सोल्व करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, हमें क्या रखा है, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन t + 3 i कैप t - 2 j कैप t 3 × t + 1 k कैप r बराबर देखा 2s + 2 i कैप -1 - s j कैप और 3 × 2s - 1 k कैप के बीच में। देखो वही रकम मैंने यहाँ लिख दी। मैंने क्या किया, पहले कंपोनेंट को अलग अलग कर दिया। जो विदाउट 2 है पहले उनको देखो, 3 के साथ i कैप -2 के साथ j कैप और 3 1 जा 3 k कैप। फिर मैंने सब में t कॉमन ले लिया, तो t के साथ i कैप था, t के साथ j कैप था और t के साथ क्या था 3 k कैप हो गया। इसी तरीके से s वाले को अलग कर लो। पहले विदाउट s देखो 2 i कैप माइनस का j कैप है ना,
और यहाँ पे माइनस का 3k कैप प्लस s बाहर तो 2i कैप और माइनस प्लस का j कैप और माइनस का 3 2 जा 6k कैप हो गया s वाला। अब a1 क्या होता है आगे वाला और b1 पीछे वाला, ऐसे ही a2 आगे वाला b2 पीछे वाला, तो a1 a2 b1 b2 लिख दिया हमने। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, पहले a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको हटाऊंगी तो देखो पहले a2 लिखा 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, इनके निशान को चेंज कर दिया माइनस की वजह से, तो माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप, 2i में से 3i गया तो माइनस के i कैप, यहाँ पे माइनस का j कैप और 2j कैप, तो में से गया 1j कैप और 3 कितने हो गए 6k कैप। अब b1 क्रॉस b2 करेंगे, i कैप j कैप k कैप, b1 की वैल्यू क्या है 1 1 3, b2 की वैल्यू क्या है 2 1 और 6 कर दिया, i कैप बाहर 6 1 जा 6 माइनस का 3, माइनस का j कैप बाहर 6 1 जा 6 3 2 जा 6 प्लस में k कैप बाहर 1 1 जा 1 माइनस का 2, 6 में से 3 गए 3 और ये 0 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया। अब हमें b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाला है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितने हो गए 10, √10 आ गया। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 करना है, a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है माइनस का i कैप प्लस j कैप माइनस का 6k कैप, और b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी है भाई 3i कैप माइनस k कैप, i को i के बाद गुना किया माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6, 6 में 3 गई 3, j का कंपोनेंट नहीं है तो 0 आएगा उसका, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जो कि हमारा कितना है 3 और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना है √10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/√10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट क्या देखा है, सोल्व दी LPP जेड इक्वल टू मैक्सिमाइज करना है 0.008x 0.10 बाय और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12,000, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000, x और y दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के है। अब देखो मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट रखे में जो मैंने अभी रीड आउट करके बताया था, तो हम क्या करते हैं इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में पहले कन्वर्ट कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 12,000, x इक्वल टू 2,000 और y इक्वल टू 4,000, तो x को अगर मैं 0 माना तो ये खत्म, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000, y को 0 माना ये खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000। तो अब हम इसमें कॉन्स्टेंट देखेंगे ओरिजिन के लिए, देखो हमें क्या देखा था x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 12,000, ओरिजिन देखेंगे x और y दोनों को 0 0 पुट किया तो 0 बढ़ाया 12,000 से फॉल्स है, इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं है, तो इस वाले का जो ग्राफ है वो किधर बनेगा ऊपर की तरफ। तो हमारा जो ये ग्राफ है x प्लस वाई बराबर 12,000, देखो ये वाली वैल्यू आई थी ना 12,000 के ऊपर 0 और 0 के ऊपर 12,000, तो इसका ग्राफ किधर बनेगा भाई 0 बड़ा है 12,000 से फॉल्स है ना, तो इसका ग्राफ किधर बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगला है x की जगह 0 पुट किया ये भी फॉल्स है और y की जगह 0 पुट किया ये भी फॉल्स है, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू है, सॉरी ये लेस देन इक्वल टू है, तो इसका ग्राफ नीचे ये ऊपर और ये वाला भी ऊपर, ठीक है। जब आप ये बनाओगे तो हमारा ये शेडेड रीजन आ जाएगा, वो आप करके देख लेना, ठीक है। a b c ये 3 वैल्यू आ जाएगी, a की आएगी 2,000, b की 4,000 और c की आएगी 8,000 और 4,000, बी की और सी की आएगी 2,000 और 10,000। इन तीनों वैल्यू को आप पुट करके देखना तो हमारा जो आंसर सी वाला है ना वो आंसर आएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको पुट आउट करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला पार्ट है बी वाला भी देखो मैंने कर रखा है मैक्सिमम, जेड इक्वल टू 5x प्लस 2y। देखिए अब कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।